हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो अब हम परमुटेशन ग्रुप में जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है साइकिल्स ना, इनको हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। और अगर आप देखें, जब थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे, नॉलेज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, फिर जब डेप्थ में जाके सोचेंगे तो ये जो साइकिल्स या साइक्लिक नोटेशन जो है ना, ये यूज क्यों हुआ या क्यों इसको हम यूज करते हैं। बेसिकली ये जो परमुटेशन कोई दिया है ना, इसको लिखना बड़ा टीडियस जॉब है ना। जैसे देखिए, अगर कोई परमुटेशन लिखना है तो ऊपर डोमेन सेट के एलिमेंट्स, फिर उसके इमेजेस नीचे लिखते हैं ऐसे। तो ये दो रोज ऐसे बना के लिखना थोड़ा सा हमें समय टाइम टेकिंग है और बार बार बड़ा बोरिंग लगता है। तो मैं चाहता हूं ना कि यही परमुटेशन जो है, इसको मैं बिल्कुल एक लाइन में ऐसे, जैसे 1 2 3 4 ऐसे ऐसे लिख दूं। ठीक है ना। तो इसी परमुटेशन को इस फॉर्म में, या हो सकता है कि कुछ ऐसे, फॉर एग्जांपल दो साइकिल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में मैं लिख पाऊं, तो इस तरह से लिखूं एक लाइन में ऐसे। तो ये जो नोटेशन है ना, इस तरह से, इसी को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक नोटेशन या साइकिल। ठीक है। तो चलिए, तो क्या हुआ, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्या है कि साइकिल्स या साइक्लिक नोटेशन बेसिकली है कुछ नहीं। जो परमुटेशन हमने सीखा है यहां पे ना, सिमेट्रिक ग्रुप्स में या इवन परमुटेशन ग्रुप में, ठीक है ना, उनको बस इजीएस्ट वे में लिखने का एक तरीका है और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। तो साइकिल्स भी इनफैक्ट वो परमुटेशन ही होते हैं, या किसी न किसी परमुटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं किसी परमुटेशन ग्रुप या किसी भी सिमेट्रिक ग्रुप में। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो अब अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, तो साइकिल ना, जो डिफिनीशन है साइकिल, वो है क्या, मैं आपको बताता हूं। चलिए, तो पहले मैं डिफिनीशन को बता दूं, फिर एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो डिफिनीशन क्या होगा कि किसी परमुटेशन को ही मैं साइकिल बोलता हूं लेंथ आर का। कैसे, ध्यान दीजिएगा। सो अ परमुटेशन, अ परमुटेशन, मान लीजिए परमुटेशन ऑन अ सेट, परमुटेशन का नाम दे दिया मैंने एफ ना। तो अ परमुटेशन एफ ऑन अ सेट ए is said to be a cycle of length r ना। कोई परमुटेशन लिया आपने, तो उस परमुटेशन को ही मैं क्या बोलता हूं, साइकिल बोलता हूं लेंथ r का। इफ देयर एग्जिस्ट्स, एलिमेंट्स की बात बोलेंगे तो देयर एग्जिस्ट, मान लीजिए एलिमेंट्स मैं लेता हूं a1 a2 ar, ये डॉट डॉट है, डॉट डॉट ar, ये किसके होंगे, इसी सेट ए के एलिमेंट जिसपे ये परमुटेशन है f। दिस सच दैट f of a1 this is equal to a2, f of a2 this is equal to a3 dot dot dot, f of a r minus 1 this is equal to f of this is equal to a r comma f of a r this is equal to a1, and f of a this is equal to a for every a belongs to a, ठीक है ना, such that a does not belongs to a1 a2 ar। ये एक लाइन का डिफिनीशन है। अब इस डिफिनीशन में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, मैं उसको बताऊंगा थोड़ा सा फर्दर, थोड़ा सा बस ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। आर लेंथ की साइकिल बोलेंगे उस परमुटेशन को, अगर इस सेट जिसपे वो परमुटेशन है ना, वहां पे मुझे आर एलिमेंट्स मिले, ये a1 a2 ar, सच दैट, ये देखिए क्या बन क्या रहा है, a1 का इमेज
A2 हो जाए, A2 का इमेज A3 हो जाए, और इस तरह से ये इमेजेस बढ़ते जाएं, AR-1 का AR हो जाए, और जो लास्ट एलिमेंट AR है उसका इमेज क्या हो जाए, A1, और फिर A1 से देखिए यही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा ना, तो एक साइकिल फॉर्म होगा। ठीक है, तो इसको अगर आपको समझना है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सा सर्कल बोल रहे हैं ना, साइकिल मतलब क्या, एक सर्कल टाइप का बने। अच्छा एक मिनट, मैं प्रॉपर कर लेता हूँ, सिंबल ही यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। चलिए, ये एक सर्कल ले लिया। ठीक है, तो एक परमुटेशन है जिसको आप बोल रहे हैं कि वो साइकिल होगा, कब, आर लेंथ का, अगर ये A1, A2, A3 इस तरह से डॉट 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 यहाँ पे मिल जाए AR-1 और यहाँ पे मिल जाए AR, सच दैट क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, इस A1 का इमेज A2, A2 का इमेज A3, A3 का इमेज A4, ऐसे चलता जाएगा, फिर AR-1 का इमेज AR, ये पूरा सीक्वेंस बनता जाएगा। ठीक है ना, ऐसे इमेज का, और AR इक्वल टू AR का इमेज जो है A1, और फिर यही साइकिल बन जाए। मतलब क्या हुआ, ये एक पैटर्न बना, A1 का इमेज A2, A2 A3, ऐसे एक साइकिल, वापिस घूमते घूमते यहाँ पे पहुंचेंगे, फिर घूमने लगेंगे आप। और ध्यान दीजिए, उस परमुटेशन के और बाकी जो एलिमेंट्स होंगे ना, मतलब इस सेट के जो एलिमेंट्स है, R मैंने लिखा, हो सकता है फिर AR+1 आए, डॉट 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 AN ना, अगर A में N एलिमेंट्स मैं लेता हूं, तो बाकी जो एलिमेंट्स होंगे ना, AR+1, AR+2 से लेके AN तक, वो क्या होंगे, उनका सेल्फ इमेज होगा। ध्यान दीजिएगा, ये बाकी जो एलिमेंट्स बचेंगे सेट ए के, उनकी इमेज खुद वही होगा। समझ में आ गया? तो उस परमुटेशन को मैं क्या बोलूंगा कि वो साइकिल है लेंथ R का। और नोटेशन क्या होता है, वहीं पे मैं आता हूं। सो नोटेशन, अब इस केस में जो मेरा परमुटेशन है उसको साइकिल फॉर्म में लिखूंगा, तो नोटेशन ये होता है, देखिए A1, A2 डॉट 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 AR, ये देखिए ये साइकिल, यही A1 का इमेज A2, A2 का इमेज A3 डॉट डॉट, ऐसे फिर वापिस ये घूमने लगेगा, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं AR+1, AR+2 डॉट डॉट AN, इनका इमेज खुद इसका इमेज यही होगा, इसका इमेज यही, इसका इमेज यही, तो उनको हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं, वही नोटेशन है इसका। मैं समझा पाया कि नहीं? प्लीज बोलिएगा, प्लीज बोलिएगा। ठीक है, तो अब चलिए, ये मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया आपको, डिफिनीशन है ये साइकिल का। अब मैं एक एग्जांपल लेके बनाऊं ना, तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए एक एग्जांपल मैं लेके आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो चलिए एक एग्जांपल, इन S5 मतलब 5 सिंबल्स पे, 1 2 3 4 5 ना, ए जो होगा मेरा यहाँ पे, ये क्या होगा, 1 2 3 4 5, और इसके करेस्पॉन्डिंग सिमेट्री ग्रुप मेरा S5 है। तो F इक्वल टू, मैं एक परमुटेशन लेता हूं 1 2 3 4 5, और ये परमुटेशन मेरा क्या है, 3 2 5 1 एंड 4। प्लीज चेक करिएगा। ठीक, अब मैं बोलता हूं कि क्या ये साइकिल है कि नहीं। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इज F अ साइकिल? सबसे पहला पार्ट, क्या ये साइकिल है? इफ yes, write it and also find its length, its length। मैंने पूरा क्वेश्चन बना दिया, एक परमुटेशन लिया S5 का, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ये साइकिल है। सबसे पहले अगर साइकिल है तो साइकिल फॉर्म में लिखिए और उसका लेंथ निकालिए। तो चलिए पूरा कंप्लीट क्वेश्चन मैंने बता दिया। ठीक, अब ये मेरा परमुटेशन है 5 सिंबल्स पे। ठीक, तो इसको मैं साइकिल फॉर्म में अगर लिखना है तो कैसे स्टार्ट करते हैं, याद करिए। कभी भी कोई परमुटेशन देगा, ये सेट है ना, पहला एलिमेंट से स्टार्ट करिए, 1 का इमेज क्या है, ये 3 ना, यहां पे आगे लिखते जाइए, क्योंकि मैंने यही बताया था ना। देखिए यहां पे जो डिफिनीशन था कि A1 से स्टार्ट करेंगे, उसका इमेज, फिर उसका इमेज, ऐसे चलते जाना है। तो A1 का इमेज मतलब 1 का इमेज 3। अब 3 का इमेज देखिए क्या है, यहाँ पे 3 का इमेज 5, तो आप 5 लिख दीजिए। 5 का इमेज क्या है, ध्यान दीजिए, 5 का इमेज 4, तो यहाँ 4 लिख दीजिए। 4 का इमेज क्या है, देखिए 4 का इमेज 1,
जहां से स्टार्ट किए वहीं पे पहुंच गए, ठीक है ना, जहां से स्टार्ट किए वहीं पे पहुंच गए। अब एक एलिमेंट मेरा रह जाता है इसमें 2, तो देखिए 2 का इमेज 2 है, तो उसको नहीं लिखेंगे, वही तो मैंने बताया था। देखिए ये साइकिल बनते जाएगा और जो सेल्फ इमेज वाले एलिमेंट्स होंगे उनको छोड़ देते हैं, तो ये मेरा साइकिल हो गया। अब तो लिखा है ना इज अ साइकिल, तो यस ये साइकिल है, और इसका नोटेशन जो है ये बोला ना कि अगर ऐसा है तो राइट, तो ये साइकिल, इस परमुटेशन को इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूं जो कि एक साइकिल है। समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और आपको बढ़ाने की कोशिश करता हूं। 1 मिनट यहां पे ये देखिए, ठीक, यहां पे जो मेरा पहला एलिमेंट आया था वो क्या है 1, फिर क्या है 3, फिर क्या है 5, फिर क्या है 4, ठीक। 1 का इमेज 3, देखिए 1 का इमेज इज 3, 3 का इमेज इज 5, 5 का इमेज इज 4 एंड 4 का इमेज अगेन 1। अब ये साइकिल फिर रोटेट करेगी, 1 का इमेज 3, 3 का 5, 5 का, ये साइकिल हो गया। बीच में एक एलिमेंट 2 आ रहा था जो कि सेल्फ इमेज वाला है, तो उसको साइकिल में नहीं लिखते। मैं समझा पाया कि नहीं? तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया? तो यस, एफ इज अ साइकिल, साइकिल हो गया। और बोला था ना राइट इट, तो ये तो हो गया, एफ को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। फर्दर इसकी लेंथ की बात बोलेंगे तो लेंथ ऑफ दिस परमुटेशन एज अ साइकिल, तो क्या बोला था, जितने एलिमेंट्स मिलेंगे ना, आर एलिमेंट्स मिल रहे थे, तो इसकी लेंथ आर थी। तो इस साइकिल में कितने एलिमेंट्स हैं? 4 है ना, देखिए, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? 4, 1 2 3 4। मैं समझा पाया कि नहीं? प्लीज बोलिएगा फ्रेंड्स, प्लीज प्लीज बोलिएगा, क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, प्लीज बोलिएगा। चलिए एक और एग्जांपल मैं जो करवाया था उसको, इन S3 में जो मैं परमुटेशन ले रहा हूं मैं वही ले रहा हूं। चलिए ये 1 2 3, मैं वही लेता हूं। 1 को 1 पे ले गया, इसको 3, इसको 2 ना। अब ये ऊपर लिखा होगा 1 को 1 पे, मेरे ख्याल से ये F2 था जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। देखिए F2 मैंने लिया, तो F2 क्या साइकिल है? तो बिल्कुल है साइकिल। देखिए कैसे, कहा गया, ये देखिए। चलिए मैं F2 ही लिख दिया। तो अब इसको साइकिल फॉर्म में लिखूंगा तो क्या करना, 1 का इमेज 1 इसको हटा देते हैं, 2 से स्टार्ट करिए, 2 का इमेज 3, और 3 का इमेज देखिए जहां से स्टार्ट किए थे वहीं से पहुंच गए। तो यहां पे क्या हुआ है, S3 में ये जो साइकिल मतलब परमुटेशन आपने लिया, आ जाओ भाई, हाँ, अच्छा चलिए इसी से काम चला लेते हैं, कोई बात नहीं। चलिए छोटा छोटा बढ़ गया बट कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए जो एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट ये 2 है और यहाँ पे 3, बस 2 ही एलिमेंट है। 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 2, बस 2 लेंथ की साइकिल बनी। तो F2 एक साइकिल है और इसकी लेंथ क्या हो रही है, लेंथ इसकी क्या हो रही है, लेंथ ऑफ F2 इज 2। तो ये साइकिल हो गया, ये परमुटेशन, और इसकी साइकिल क्या है 2। ठीक है, अब चलिए इसी S3 में मैं F5 को जरा लेता हूं। F5 1 2 3, अब ध्यान दीजिए 1 2 3, F5 मैंने लिखा था, ये है 1 का 2, 2 का 3, 3 का 1 ना। देखिए तो 2 3 1, ये याद करिए 2 3 1, 2 3 1, 2 3 1, ये मेरा F5 है। क्या ये साइकिल होगा? वही चीज, स्टार्ट करते हैं पहले जो खुद का इमेज हो उसको हटा दीजिए, बाकी आगे वाले से। तो यहां पे खुद का इमेज तो है नहीं, तो 1 का इमेज इज 2, 2 का इमेज इज 3, और 3 का इमेज 1, जहां से स्टार्ट किए थे वही पहुंच गए। तो ये साइकिल हो गया, और इसकी लेंथ जो है ना इस साइकिल का वो कितना है, कितने सिंबल्स है 3, तो इसका लेंथ 3। अब होपफुली आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वे में आपके पास ये पहुंच पाया होगा मेरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए तो यहां पे ध्यान दीजिए। अब ये जो मैंने
S3 लिखा था, इसी को मैं साइकिल फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए F1 जो ये आइडेंटिटी परमुटेशन है, तो इसको आप सिंपली I लिख देते हैं, ये साइकिल नहीं होता। देखिए ऐसे F2 को अगर साइकिल फॉर्म में लिखे, अभी बताया 1 1 पे जा रहा है, इसको हटा देंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 पे गया और 3 2 से, तो जहां से स्टार्ट किया साइकिल फॉर्म में, ये देखिए F3 देखिए 1 3 पे गया, देखिए, और 3 जो है मेरा 1 पे, जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पे खत्म, देखिए 1 3 पे, 3 1 पे, जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पे फिनिश। 2 सेल्फ इमेज था, इसको छोड़ देते हैं, आपको पता है। F4 पे आते हैं, 1 2 पे गया, 2 1 पे गया, साइकिल क्लोज, जहां से स्टार्ट करे वहीं पहुंच जाते हैं, साइकिल क्लोज। 3 3 पे गया, वो हटा देते हैं। तो ये देखिए S3 में ये तो खैर आइडेंटिटी हो गया, ये 2 लेंथ की साइकिल है, और ये दोनों अब आते हैं, एक को तो मैंने किया था F5, 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 1, तो ये साइकिल है लेंथ 3 का। यहाँ पे आते हैं, 1 का इमेज 3, 3 का इमेज 2 और 2 का इमेज 1, साइकिल क्लोज। तो ये जो S3 में आपने ये पूरे जो इतना बड़ा बड़ा सिंबल लिखा था, देखिए साइक्लिक नोटेशन में, साइकिल फॉर्म में S3 को मैं इस फॉर्म में लिखता हूं, बुक्स में आप यही मिलता है आपको। तो क्या यहां से सीखा कि साइकिल्स जो होते हैं किसी परमुटेशन का साइक्लिक नोटेशन, वो इनफैक्ट वो परमुटेशंस ही होते हैं, और उस परमुटेशन को हम इस तरीके से इजीएस्ट वे में लिखते हैं, और डिफिनीशन आपको क्लियर है। तो देखिए S3 इतना बड़ा आपने लिखा था, साइकिल नोटेशन में आपने कितना आसानी से लिख दिया 6 एलिमेंट्स को। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। चलिए, उस तरह से अगर S2 को मैं बोलूं तो S2 को भी साइकिल फॉर्म में लिख सकते हैं। ये देखिए आइडेंटिटी परमुटेशन, ये गया, यहां पे आते हैं, 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 1, जहां से स्टार्ट किया खत्म। अब इतना बड़ा था ये, साइकिल नोटेशन में देखिए कितना आसानी से आपने कर लिया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। अब समझ में आया कैसे लिखते हैं साइकिल्स को। चलिए, तो होपफुली ये मेरा कॉन्सेप्ट आपके पास बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच गया होगा कि परमुटेशन को साइकिल में कैसे लिखते हैं और किसी साइकिल का लेंथ क्या होता है। अब एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया होगा, ठीक है, कि क्या हम 2 साइकिल्स को अगर लें तो उनका प्रोडक्ट करें तो क्या वो अगेन साइकिल होगा। तो यहां पे ऐसा कोई जरूरी नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक। तो चलिए एक एग्जांपल मैं लेता हूं, और या फिर मैं वो छोड़िए, वो बाद में, पहले यहां पे फोकस करते हैं कि जैसे हमने परमुटेशन को मल्टीप्लाई किया था ना, वैसे हम साइकिल्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कंपोजिशन, वही कंपोजिशन, कैसे, ध्यान दीजिएगा। मैं S6 में 2 साइकिल्स ले रहा हूं, एक है 2 1 5, ठीक है, और दूसरा जो मैं साइकिल ले रहा हूं 1 4 5 और 6। एक और चीज ध्यान दीजिएगा, कुछ बुक्स में जब ये साइकिल्स लिखते हैं ना तो बीच में कॉमा लगा देते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया था, एग्जाम्पल जो बताया मेरे ख्याल से वहां पे कॉमा नहीं लगा। तो कुछ बुक्स में आप देखेंगे जब साइकिल को लिखते हैं ना तो बीच में कॉमा नहीं लगाते हैं, और कुछ बुक्स में कॉमा लगाते हैं। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। बस ये साइकिल है, अगर कॉमा लगा दे तो अच्छी बात, न भी लगाए तो वो साइकिल। जैसे ये देखिए, कॉमा लगाना न लगाना वो डिपेंड करता है ऑथर पे, ठीक है ना। तो कहीं पे अगर कॉमा लगा देता है तो भी वो साइकिल है, और कॉमा नहीं लगाते हैं तो भी वो साइकिल है, घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये अब मैं आ गया, जैसे यहाँ पे ये लिखा, चलिए मैं कॉमा ही लगा देता हूँ। कॉमा लगाना कोई जरूरी नहीं है, लगाएंगे तब भी सही, न लगाए तब भी सही, वो अलग अलग ऑथर्स के ऊपर है। चलिए मैं कॉमा लगा के कर देता हूँ, हर एक के बीच में कॉमा लगा दिया। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए यहाँ पे भी कॉमा लगा देता हूँ, और जो छूट गया होगा वहां पे भी कॉमा लगाइए। मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, मल्टीप्लीकेशन। तो जैसे परमुटेशन को मल्टीप्लाई करते थे ना, कंपोजिशन उसी तरीके से सेम, बड़ा आसान होता है। इधर से स्टार्ट करना है, 1 का इमेज पहले 1 से स्टार्ट करिए। तो 1 का इमेज यहां पे क्या है, 4 ना। अब 4 का इमेज यहां पे क्या होगा, देखिए 4 गायब है, मतलब 4 का इमेज 4 होगा ना। साइकिल में मैंने क्या बोला था कि जो इमेज सेल्फ होगा उसको साइकिल में नहीं लिखते हैं।
तो कैसे निकालेंगे इनका प्रोडक्ट, मतलब कंपोजिशन। 1 का इमेज 4, अब इस 4 का इमेज यहां पे क्या होगा, 4 गायब है मतलब 4 का इमेज 4, प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, अब आते हैं 4, तो यहां पे देखिए 4 का इमेज यहां पे 5 और यहां पे 5 का इमेज यहां पे क्या है 2, प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, अब आते हैं 2 का इमेज, देखिए यहां पे 2 है, गायब है मतलब 2 का इमेज 2 और यहां पे 2 का इमेज 1, तो ये साइकिल क्लोज हो गया, प्लीज चेक करिएगा। मैं समझा पाया कि नहीं? ठीक है, अब इसके बाद अब ये तो खत्म हो गया ना, 1 4 2 खत्म। अब फिर यहां से स्टार्ट करेंगे 3 से। 3 का इमेज क्या होगा, 1 4 2 आ गया 3, 3 का इमेज यहां पे 3, 3 का इमेज यहां पे 3, 3 का इमेज 3, दिस। फिर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 5 का इमेज यहां पे 6 और 6 का इमेज यहां पे 6 ना। अब 6 का इमेज निकालिए, 6 का इमेज यहां पे 1 और 1 का इमेज यहां पे 5, साइकिल क्लोज। तो ध्यान दीजिए, दो साइकिल्स का प्रोडक्ट अगर हमने लिखा तो यहां पे ये भी प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स आया, मतलब 2 साइकिल्स को मल्टीप्लाई करके आप ये निकाल सकते हैं। ठीक है ना, और अगर परमुटेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो यही चीज आप ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अल्टीमेट क्या आया था, 1 का इमेज 4, 2 का इमेज देखिए 1, 3 का इमेज 3 था, 4 का इमेज यहां से 2, 2 का इमेज 1 हो ही गया था, 5 का इमेज 6, 6 का इमेज 5। प्लीज चेक करिएगा, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो यही मैं बोल रहा था कि इन दो साइकिल्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आपको समझ में आ गया, बिल्कुल सही। अब यही से जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था, ये 2 साइकिल्स हैं ना, ये एक साइकिल लेंथ 3 का, एक साइकिल लेंथ 4 का, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई जरूरी नहीं कि एक सिंगल साइकिल आएगी, वो ये परमुटेशन है और ये परमुटेशन देखिए आप 2 साइकिल का प्रोडक्ट है। सिंगल साइकिल की मैं बोल रहा हूं, ये तो 2 साइकिल्स हो गया ना, तो यहां से रिजल्ट क्या है आप याद कर लीजिए। अगर मैं 2 साइकिल्स लेता हूं तो उनका प्रोडक्ट कोई जरूरी नहीं है कि साइकिल होगा, वो प्रोडक्ट ऑफ साइकिल आ रहा है। एक्चुअल ये परमुटेशन है ना, और ये साइकिल नहीं है, सिंगल साइकिल मैं बोल रहा हूं, ये क्या है 2 साइकिल्स का प्रोडक्ट बन रहा है ना। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा, क्लियर हो पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। अब यहीं से बड़ा इंपॉर्टेंट है डिफिनीशन, उसको मैं कर दूं तो फिर इवन ऑड परमुटेशन को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। डिसजॉइंट साइकिल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिसजॉइंट साइकिल्स। डिसजॉइंट साइकिल्स क्या होते हैं, 2 साइकिल्स लेते हैं, मैं बोलूंगा कि वो डिसजॉइंट है अगर उनमें कोई भी सिंबल जो है कॉमन न हो। तो यहां पे मैं क्या लिखना चाहता हूं डिफिनीशन में, 2 साइकिल्स, मैं नाम दे देता हूं C1 C2 ना, 2 साइकिल्स आर said to be disjoint if they have no symbol in common। अब जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, सिंबल इन कॉमन मतलब क्या हुआ, जैसे इस एग्जांपल में आते हैं, जैसे यहां पे देखिए ये दोनों देखिए साइकिल्स में यही से आ जाता है। तो एग्जांपल में साइकिल्स ये देखिए 1 4 2, मैं आदत है मेरी, मैं कॉमा नहीं लगाता हूं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, कोई बुक पढ़े वहां कॉमा लगाया है तो आप उसको लेके चलिएगा। 2 साइकिल दिस एंड 5,6 ये, ठीक है ना, आर डिसजॉइंट। कैसे, ध्यान दीजिए, डिसजॉइंट क्यों, कोई सिंबल कॉमन ना हो। यहां पे 1 है तो देखिए यहां पे 1 नहीं है, यहां पे 4 है, यहां पे 4 नहीं है, यहां पे 2 है, यहां पे 2 नहीं है, यहां पे 5 है, यहां पे 5 नहीं है, यहां पे 6 है, यहां पे 6 नहीं है, तो दोनों में कोई सिंबल कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट हो जाते हैं। बट इसी एग्जांपल में ध्यान दीजिए 2 1 5 एंड 1 4 5 6 आर नॉट डिसजॉइंट, कैसे, ध्यान दीजिए, यहां पे जरा आइए, यहां पे सिंबल 1 है जो यहां पे भी है और यहां पे भी देखें 1 है, तो
तो ये कॉमन हो गया ना। डिसजॉइंट साइकिल का क्या है, नो सिंबल इन कॉमन, जैसे इस एग्जांपल में, तो ये डिसजॉइंट नहीं हुए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई दो साइकिल्स को मैं डिसजॉइंट कब बोलूंगा, अगर उनमें कोई सिंबल कॉमन ना हो। अगर कॉमन एक भी सिंबल होता है तो वो डिसजॉइंट नहीं होते हैं। अब डिसजॉइंट साइकिल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इवन ऑड परमुटेशन जब हम डिफाइन करेंगे। बट यहां पे एक थ्योरम है, हालांकि इसका प्रूफ आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बट थ्योरम है तो मैं थ्योरम फॉर्म में लिख देता हूं। क्या थ्योरम है कि कोई भी परमुटेशन आप लेते हैं ना, उसको प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने यहां पे इस तरह से लिखा था ना, ये परमुटेशन था, इसको देखिए ये डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट के फॉर्म में मैं लिख पाऊंगा। तो यही मैं बोलना चाहता हूं। तो क्या है, एनी परमुटेशन, या मैं पूरा लिख देता हूं, एवरी permutation can be written as product of disjoint cycles। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल इस पे कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल तो आपके ऊपर यहीं पे लिख दिया, ये परमुटेशन है, इसको देखिए डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट के फॉर्म में मैं लिख पाया हूं। बट एक और एग्जांपल मैं कर देता हूं ताकि चीजें और आपको क्लियर हो जाएं। ठीक है ना। सो यहां पे मैं S9 का एक एग्जांपल थोड़ा बड़ा लूं और आपको एक्सप्लेन करूं, मजा आएगा ना। तो यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया, एक परमुटेशन मैंने लिया S9 का, वो परमुटेशन 9 सिंबल्स पे है। क्या, 1 2 3 4 5 6 7, चलिए थोड़ा बड़ा होगा तो बड़ा कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, 7 8 9। ठीक, अब इसकी इमेजेस लिखता हूं, 2 3 1 5 6 4 8 7 9। ठीक, अब मैं क्या चाहता हूं, इसको डिसजॉइंट साइकिल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में मैं लिखना चाहता हूं। तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, हमेशा 1 से स्टार्ट करिए। 1 का इमेज 2, आप 2 लिख दीजिए। 2 का इमेज 3, 3 लिख दीजिए। 3 का इमेज 1, जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे पहुंच गए ना। देखिए 1 से स्टार्ट किया था, 1 पे पहुंच गए, साइकिल को क्लोज कर दीजिए। कॉमा लगाना है बीच में, कॉमा लगा दीजिए, लेकिन कॉमा लगाना कोई जरूरी नहीं। ठीक है ना, मैं आदत है मेरी तो मैं बिना कॉमा के ही करूंगा। अब देखिए फिर अब क्या करना है, इसको अब 1 2 3 हो गया, अब अगले सिंबल से स्टार्ट करेंगे। 4 का इमेज देखिए यहां पे क्या है, 5 का इमेज यहां पे क्या है, देखिए 4 का इमेज 5 का इमेज क्या है, 6 का इमेज क्या है, 4। देखिए जहां से स्टार्ट किए थे वही पहुंच गए, ये हो गया। प्लीज चेक करिएगा फिर से, 3 पे क्लोज हो गया था, अब अगला सिंबल 4 लूंगा। 4 का इमेज 5 का इमेज 6 का इमेज 4, तो जहां से स्टार्ट किए थे वही पहुंचे, साइकिल क्लोज। अब क्या बचा आपका, 6 तक हो गया, 7 से स्टार्ट करेंगे। 7 का इमेज 8 का इमेज 7, जहां से स्टार्ट किए थे वहां पहुंच गए, साइकिल क्लोज। और 9 का इमेज 9, तो इसको यहाँ पे नहीं लिखते हैं, आपको पता है, या अगर लिखना चाहें तो साइकिल ये हो जाती है 1 लेंथ की, इसको नहीं लिखते हैं। आप चाहे तो लिख देंगे, गलत नहीं है, बट इसको लिखने की जरूरत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो परमुटेशन था, ये देखिए इसमें जो सिंबल 1 है इन दोनों में नहीं है, यहाँ पे जो 2 है वो इन दोनों में नहीं, 3 है इन दोनों में नहीं, यहाँ पे 4 बाकी इन दोनों में नहीं, 5 बाकी दोनों में नहीं, 6 इन दोनों में नहीं, 7 इन दोनों में नहीं है, 8 इन दोनों, तो ये डिसजॉइंट साइकिल्स हो गए। तो कोई भी परमुटेशन लेंगे उनको डिसजॉइंट साइकिल्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। और याद रखिए, जब ये लिखे हैं ना, तो यहां से बैक भी आप जा सकते हैं, ये चीज याद रखिए। अगर ये डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट के फॉर्म में आपने लिखा तो यहां से वापस ये परमुटेशन पा सकते हैं, ये भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं उसको भी क्लियर कर देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यहां से मैं वापस जा सकता हूं। कैसे, मैं ये पाना चाहता हूं, 1 का इमेज देखूंगा, और यहां पे याद रखिए हमेशा हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं ना, तो 1 का इमेज यहां पे 1 गायब है, मतलब 1 का इमेज यहां पे 1, यहां पे भी 1 का इमेज 1, यहां पे 1 का इमेज 2, तो क्या हो जाएगा, इस 2 का इमेज निकालना है। फिर यहां 2 का इमेज 2 क्योंकि गायब है, 2 का इमेज 2, यहां पे भी 2 गायब है, तो 2 का इमेज 2,
और यहाँ पे 2 का इमेज 3, 3 का इमेज निकालिए, 3 यहाँ गायब, 3 का इमेज 3, यहाँ पे भी 3 गायब तो 3 का इमेज 3, और यहाँ पे 3 का इमेज क्या है 1, ये रख दिया आपने। अब 4 का इमेज, 4 गायब, 4 का इमेज 4, यहाँ पे 4 का इमेज क्या है देखिए 5, और यहाँ पे 5 का इमेज क्या है 5 गायब मतलब 5, समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर से 4, यहाँ 4 गायब है मतलब 4 का इमेज 4 होगा। अब इस 4 का इमेज यहाँ पे 5 हो गया। अब यहाँ पे 5 का इमेज देखेंगे तो 5 गायब है मतलब 5 का इमेज 5, तो यहाँ पे हो गया 5। अब मैं 5 का निकालना चाहता हूँ, यहाँ 5 गायब है मतलब 5 का इमेज 5, 5 का इमेज यहाँ पे 6, और 6 का इमेज यहाँ पे 6 ही होगा क्योंकि 6 गायब है। अब देखिए 6 का इमेज, 6 का इमेज 6, 6 का इमेज यहाँ पे देखिए ये साइकिल है तो 4, अब यहाँ पे 4 का इमेज 4, समझ में आया। 7 पे देखिए, 7 का इमेज यहाँ पे 8, 8 का इमेज यहाँ पे गायब है मतलब 8 का इमेज 8 ही होगा, और यहाँ पे भी 8 का इमेज 8। अब 8 का इमेज निकालना है, 8 का इमेज यहाँ पे देखिए 7, 7 का इमेज 7, 7 का इमेज 7, 9 यहाँ पे भी गायब, 9 का इमेज 9, 9 का इमेज 9, 9 का इमेज 9, समझ आ गया कि नहीं। तो इमेज आया, उसका इमेज फिर इमेज, यही कर रहे हैं ना। अब देखिए यही परमुटेशन आया कि नहीं, मैच कर लीजिए। तो क्या यहां से सीखा आपने कि कोई परमुटेशन दिया है उसको प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स लिख सकते हैं, और ये जो प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स लिखे हैं ना, वापिस मैं इन्हीं से ओरिजिनल परमुटेशन पा सकता हूं। यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही, जहां पे हमने बहुत डिटेल में जाके बहुत कुछ सीखा। हमने क्या क्या सीखा, साइक्लिक नोटेशन या साइकिल नोटेशन क्या होता है, किसी भी साइकिल की लेंथ क्या होती है, ठीक है ना, और फिर वहां से किसी भी परमुटेशन को मैं डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूं। डिसजॉइंट साइकिल का डेफिनेशन हमने देखा, और यहां तक। अब जो आपका सिलेबस है वहां से 2 टॉपिक और रह जाते हैं, मतलब परमुटेशन ग्रुप में इवन ऑड परमुटेशंस, ठीक है ना, और केलीस थ्योरम। बस नेक्स्ट वीडियो में यहां करके आपका जो सिलेबस है उतना मैं कवर कर दिया, ठीक है। तो इस पे प्रैक्टिस करने की बात है, बिल्कुल प्रैक्टिस करिएगा। कोई भी बुक है, मैं बुक 2-3 बता रखा हूं, जॉन वी फ्रेले की बुक, जोसेफ गैलियन की बुक, जैन नागपाल भट्टाचार्य, ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं। आयन हस्टीन तो बहुत स्टैंडर्ड हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप सीख रहे हैं, इन बुक्स को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो जो भी आपके यूनिवर्सिटी का बुक हो उसको आप जरूर वहीं से पढ़ें। बट अगर जैम देना है, नेट देना है, तो ये जो मैं बुक्स का नाम बता रहा हूँ, इन बुक्स को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, स्पेशली उन फ्रेंड्स से जो आप विजिट करते हैं बट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे इवन ऑड परमुटेशंस को हम डिस्कस करेंगे। अब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।